नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको पोर्टल में अपडेट करनी है जिससे आपको फायदा मिलेगा या जिसके अंक आपको स्कोर कार्ड में दिए जाएंगे। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी क्वालिफिकेशन की जानकारी वहां पर नहीं भरते हैं, जिसके चलते उनको स्कोर कार्ड में कम अंक मिलते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उस वीडियो पर बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट देखने मिले हैं, विशेषकर क्वालिफिकेशन को लेकर। न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर हम लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन जरूरी है या फिर नहीं है, बीएड डीएड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टेट पास को लेकर भी कमेंट देखने मिले हैं कि क्या टेट पास होना अनिवार्य है, क्या टेट वालों को प्राथमिकता दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है। ऐसे बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिले हैं। कुछ और कमेंट देखने मिले हैं रनिंग वाले अभ्यर्थियों के, जिनकी क्वालिफिकेशन अभी रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हो पाई है। उन लोग के भी बड़ी संख्या में कमेंट है कि क्या हम लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रनिंग वालों की जानकारी कैसे भरी जाएगी, क्या इनको स्कोर कार्ड में अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। इसके पहले का वीडियो आप लोग जरूर देखें, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको अपडेट करनी है या फिर जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूनतम योग्यता के बारे में कि न्यूनतम योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो मैंने स्कोर कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी थी। स्कोर कार्ड में जो अंक मिलना आपको स्टार्ट होते हैं, हालांकि उसमें 10वीं 12वीं सभी जानकारी भरी जाती हैं, लेकिन जो अंक मिलना आपको स्टार्ट होते हैं ये होते हैं आपके हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास से, यानी कि 12th क्लास से। 12th क्लास की जो आपकी परसेंटेज होती है, उतने ही परसेंट के हिसाब से अंक आपको दिए जाते हैं। 12th में आपके जितने परसेंटेज होंगे उतने ही अंक आपको स्कोर कार्ड में मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 12th कम से कम आपके पास होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी 12th है, सिर्फ 12th कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बीएड डीएड होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी तो यहाँ पर स्कोर कार्ड में ज़्यादा अंक मिलेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ आप 12वीं पास हैं तो भी आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने बीएड डीएड किया है तो इसकी जानकारी भी आप फिल करें, जिससे बीएड डीएड के भी आपको 100 अंक दिए जाते हैं। 100 अंक बीएड के मिलते हैं, 100 अंक डीएड के मिलते हैं। इसमें परसेंटेज नहीं देखी जाती। और 12वीं में जितने आपके परसेंटेज होंगे उतने अंक आपको दिए जाएंगे। 12वीं के साथ साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो इनकी जानकारी भी आप फिल कर सकते हैं। परसेंटेज जितने होंगे यहाँ पर आपके, उतने ही अंक आपको ग्रेजुएशन में मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उतने ही अंक आपको दिए जाएंगे, जिससे आपके पैनल अपडेट होंगे। अगर आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इसकी जानकारी भी आप फिल करें। टेट एग्जाम के आपको 30 नंबर दिए जाते हैं, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपने पहले गेस्ट में काम किया है तो उसके एक्सपीरियंस के भी अंक आपको दिए जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास होगी उतने ज़्यादा अंक का आपका स्कोर कार्ड होगा और उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कम से कम कितनी योग्यता पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो सिर्फ 12वीं पास होने पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के चांस काफ़ी कम होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड डीएड किया है, टेट एग्जाम क्वालिफाई है, तो ज़्यादा अंक मिलने से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें रनिंग अभ्यर्थियों की कि क्या रनिंग अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो बीएड डीएड रनिंग में है या फिर ग्रेजुएशन रनिंग में है, उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो यहाँ पर स्कोर कार्ड के अंक आपको दिए जाते हैं, इसमें टोटल अंक आपको भरना पड़ते हैं कि क्वालिफिकेशन में टोटल अंक आपके कितने मिले हैं, टोटल कितने का एग्जाम था, उसमें से कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो टोटल अंकों की जानकारी यहाँ पर भरनी पड़ती है। आधी अधूरी जानकारी से अंक आपको नहीं दिए जाते, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए रनिंग वाले अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं भरी जाएगी। जितनी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, सिर्फ उतनी भरकर आप लोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी रनिंग में है उसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल नहीं कर पाएंगे। पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग इसमें जानकारी फिल कर सकते हैं और तभी आपको अंक दिए जाएंगे। तो रनिंग वाले अभ्यर्थी इन सब बातों का ध्यान रखें। आपको आधी अधूरी क्वालिफिकेशन नहीं भरनी है। जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, सिर्फ वही क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे, क्योंकि संकुल प्राचार्य के पास जाकर आपको इसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि न्यूनतम योग्यता आपके पास 12वीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा योग्यता होगी उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांस होंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा अंकों का आपका स्कोर कार्ड होगा। और जो रनिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग रनिंग वाली क्वालिफिकेशन ना भरें। जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, सिर्फ उसी को आप लोग फिल करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं प्रॉपर जानकारी आपको दे दूंगा, जिससे सभी के डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।